हेलो दोस्तों, तो स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए मैं इस थ्रेड स्टोरेज को बनाना सिखाती हूँ आप लोग के सामने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जितनी भी लंबी या फिर चौड़ी बनानी है, जितनी आपकी स्पेस के अकॉर्डिंग आप कपड़े को कट कर ले लीजिएगा। फिर उसके बाद पेस्टिंग अच्छे से कर लीजिएगा और थोड़ी मतलब कपड़े को थिकनेस देने के लिए, थोड़ा सा मोटा करने के लिए उसको आपको करना पड़ेगा। और अगर नहीं है तो फिर फोम आता है, उस पे उससे भी आप कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही पेपर पेस्टिंग लगा कर ही आयरन से सेट कर ली थी। फिर उसके बाद स्क्वायर शेप में कपड़े के हिसाब से कपड़े को कट कर ली थी। बाकी आगे आप लोग देखिए। और सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मेरी चेहरे पे आप मत जाइएगा, क्योंकि मुझे आजकल डेली ऑयलिंग करनी पड़ती है और मेरा थोड़ा सर में पेन हो जाता है। इसके वजह से मुझे ऑयलिंग डेली करनी पड़ जा रही है और मैं इसी तरह से अभी काम चला रही हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं तो काम करना ज़रूरी है। और चेहरे से क्या ही लेना देना। पहले नंबर की किसी का भी टैलेंट देखना चाहिए, उसके चेहरे से नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जो लोग का चेहरा नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसमें खूबी नहीं है या फिर जो भी है, इस बात को इग्नोर कर दीजिएगा मेरे चेहरे को लेकर। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आप लोग के एक मोटिवेशन भरी बात बताती हूँ कि अगर आप सिलाई करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल होगा। और कल की वीडियो मतलब आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगी कि मैं अपना शॉप को क्यों क्लोज की और क्यों मतलब अभी घर पे ही ऐसे ही काम कर रही हूँ। और आप लोग के साथ जो भी मुझे हेल्प होता है मैं करती रहती हूँ आपके साथ। आप लोग के साथ अच्छी अच्छी चीज़ों को शेयर करती हूँ, आप लोग उसे पसंद भी करते हैं। तो मेरा जर्नी कुछ इस टाइप से था, जैसे कि मतलब मेरा बेबी जब बहुत ज़्यादा छोटा था ना, तो मैं काम को स्टार्ट की थी और शॉप मार्केट में ही था। और एडवांस पेमेंट मैंने 1 लाख रुपए किए थे और मंथली मुझे 4,000 या 3,000 देना पड़ता था। इसी तरीके से मैं अपना काम को मैनेज करती थी और मैं अकेले सारा काम करती थी। ऐसा नहीं है कि मैं वर्कर्स लगा के रखी थी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो खैर ये सब चीज़ों को तो बताती रहूँगी आप लोग के सामने कि मैं क्यों क्लोज की, क्यों नहीं, क्या नहीं। और कल की वीडियो में मैं आप लोग को अपना बोर्ड दिखाऊंगी, जो बैनर लगता है ना, वो अभी मेरे पास नई पड़ी है। और भी बहुत कुछ आज की वीडियो शॉर्ट्स में मैंने बहुत चीज़ों को शेयर किया है, जैसे कि कस्टमर के जो भी कपड़े मेरे पास रह गए थे। कभी कभी ऐसे कस्टमर आ ही जाते हैं, अगर जो लोग मतलब ये काम करते होंगे उनको अंदर से पता होगा, लेकिन मेरे शॉप में तो हद ही है। और कपड़े को मैंने रीयूज किया हुआ है और मेरे पास अभी बहुत सारा कपड़ा है। झोला में मैं ठूस ठूस कर ऐसे ही रखती थी। जब भी मैं उसको देखती थी तो गुस्सा आता था, बट कोई बात नहीं। इससे मेरा मतलब एक्सपीरियंस हुआ कि ऐसे भी कस्टमर शॉप पे पहुंचते हैं जो कि कपड़े तो दे देंगे और माथा भी ख़राब कर देंगे कि इसको जल्दी से बना दीजिए, जल्दी से बना दीजिए, मुझे पहन के जाना है, ऐसे वैसे। लेकिन उनको टाइम से ना लेने आना रहता है ना मैं उन लोग को कपड़ों को फ़ोन करके भी बोली थी कि आप अपने कपड़े ले जाइए, स्टिच हो गया है। बट उन लोग को जब मैं कभी शॉप बंद करती थी तो उन लोग आ जाना होता था। ऐसा नहीं है कि इसमें रिस्क नहीं है, इस सारे काम में रिस्क होता है फ्रेंड्स, ऐसा बात नहीं है। लेकिन सारे चीज रिस्क को एक बार लेना ही होता है। रिस्क का अंजाम यही होता है कि या तो फेल या तो पास। तो कोई बात नहीं, अगर फेल होंगे तो एक्सपीरियंस बहुत सारी मिलेगी और आगे उस गलती को ना करने की हमेशा मतलब मिलती है। उसका रिजल्ट यही आता है कि इस गलती को हमेशा आगे नहीं करना है जो गलती से आप फेल होते हैं। तो इसी तरीक़ा से कोई भी नया काम करने में आपको एक्सपीरियंस हर कुछ में मिलेगा। जैसे कि आप फेल भी होंगे तो उससे सीख मिलती है। इसी तरीक़ा से मुझे भी इस बात का नॉलेज हो गया है कि इस टाइप के भी कस्टमर आते हैं। और अगर आप लोग भी स्टिचिंग करते हैं या शॉप हो गई या फिर कोई भी मतलब इस टाइप के भी कस्टमर आ सकते हैं, तो इसलिए आप अपना सोच समझ लीजिएगा कि इन कस्टमर को कैसे डील करना है, क्या नहीं करना है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जब मेरा शॉप रहता था या फिर अभी मैं घर से काम करती हूँ, तो इतना ज़्यादा काम मैं नहीं लेती हूँ, जितना जितना मैं कर पाती हूँ उतना ही लेती हूँ। ऐसे काम का कमी नहीं है फ्रेंड्स, काम तो बहुत आते हैं, बट बहुत सारी चीज़ों को मैं वीडियो में नहीं दिखा पाती, क्योंकि देखिए सीज़न में ही कोई काम ज़्यादा मतलब आता है। तो ज़्यादा सीज़न में काम आने से उस समय ज़्यादा ध्यान मतलब सिलने पे ही रहता है, ज़्यादा ध्यान। क्योंकि जल्दबाजी में ही कपड़ा किसी का स्टिच करना होता है। जैसे कि किसी को शादी में जाना है तो वो 8-10 ब्लाउज दे दिए,
तो उनका अब आप ब्लाउज़ का वीडियो तो शूट नहीं कर पाएंगे बैठ के ना। मान लीजिए कि आपके पास टाइम है, जिन कस्टमर से आप टाइम ले चुके हैं उनका ही मैं शूट करती हूँ, या फिर कुछ मोटिवेशन वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। इस तरीके से मैं वीडियो का काम करती हूँ, यूट्यूब पे काम करती हूँ। और भी कंटेंट अच्छे अच्छे लाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा शुरुआत है तो अभी मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, और जितना बनता है उतना मैं करती ही हूँ इस टाइप से। और रही बात दोस्तों की, अगर आपके पास इस टाइप के कस्टमर आते हैं तो आपको थोड़ा सा सावधान होना होगा। आपको पहला नंबर कि आप एडवांस लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप बोलिए लोगों को कि मैं मार्केट से कपड़े लाती हूँ और मुझे अस्तर अंटी सारा कुछ लाना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि वो चीज़ फ्री में बन जाता है, उसमें लागत लगाना पड़ता है, और उसमें यही होता है कि हमारा मेहनत भी बेकार जाता है। और दूसरी बात की जो भी लागत लगता है वो भी उसमें पड़ा मतलब बचने टाइप का हो जाता, बच जाता है। तो ना तो उसमें आप जो लगाए हैं वो निकल पाता है, ना ही आपका मेहनत का फल मिलता है, ना ही उसका पैसा मिल पाता है। इसलिए आप एडवांस पेमेंट लिया कीजिए ऐसे कस्टमर से। और आप भूल कर भी ये गलती ना कीजिए कि आपके पास अगर कोई किसी का सिलाई का पूरा बिल आपके पास 1,000 रुपये हुआ, ऐसा काम नहीं कीजिए कि आपको कोई कस्टमर 800 रुपये दे के बोले कि 200 रुपया बाद में देंगे। वो 200 रुपया कब मिलेगा आपको कुछ पता नहीं रहेगा। कोशिश यही कीजिए कि मतलब काम करने के बाद आप पैसे लेने का, चाहे कोई भी कंडीशन में आप अगर पैसे कि कुछ पैसे एडवांस करने होंगे, ताकि मैं भी बाहर से सामान ले आ पाऊँ। इस तरीके से कस्टमर को बोलिए। और अगर जो कस्टमर किच नहीं करते हैं वो उस कस्टमर का आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर शॉप चला रहे हैं या फिर आप कोई भी फील्ड में बिजनेस का आप मोटिव रख रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर ही काम करना पड़ेगा। कुछ चीज़ को सीखना पड़ता है, आपका दिमाग को चालू करना पड़ेगा, आपको थोड़ा तेज तरार बनना पड़ेगा। इस तरीक़ा से ही बिजनेस का फंडा चलता है। और नहीं तो फिर अगर दिमाग से नहीं चलिएगा तो आपको लोग बुद्धू बना के चले जाएंगे, फिर आप फंसे रह जाएंगे। और बिजनेस ऐसा ही क्या है जो आप 5 रुपया लगाकर उसको 15 रुपये ना कर लें। बिजनेस का यही रूल होता है कि कम लागत में अच्छे फ़ायदे कमाने का यही बेस्ट जरिया है।